नमस्कार दोस्तों। पिछली कहानी में आपने देखा कैसे एक रहस्यमयी साधु के कहने पर राजा विक्रमादित्य पेड़ पर लटके भूत बेताल को लेकर जा रहे थे, परंतु बेताल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते ही बेताल उड़ गया और वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। जिसके बाद राजा विक्रमादित्य फिर चले और पेड़ पर उल्टा लटके बेताल को एक बार फिर उतारा। जैसे ही वह उसे कंधे पर डालकर वापस चलने लगा, बेताल ने एक लंबी सांस ली और कहा, राजन, चलो रास्ते भर एक और विचित्र कथा सुनो 3 ब्राह्मणों की, एक मृत कन्या की और प्रेम, बुद्धि और तपस्या की इस परीक्षा की। बहुत समय पहले की बात है। धर्मनगर राज्य में 3 ब्राह्मण बालक रहते थे, सुमति, धर्मगुप्त और विज्ञानेश्वर। तीनों साथ खेले, साथ पढ़े और बड़े होकर तीनों विद्या और संस्कार में उच्च कोटि के विद्वान बने। सुमति भावुक हृदय का था, प्रेम में आस्था रखता था। वहीं धर्मगुप्त एक महान तांत्रिक और संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और विज्ञानेश्वर संयमी, तपस्वी और विचारशील था, जिसे योग और साधना में आनंद आता था। एक दिन उन्होंने विचार किया, अब हम ज्ञान की कसौटी पर खरे उतर चुके हैं, अब संसार का अनुभव करने चलना चाहिए। कुछ दिनों बाद तीनों तीर्थ यात्रा पर निकले और कई नगरों से गुजरते हुए एक दिन एक नगर पहुंचे, जहां एक विशाल जनसमूह एक जगह एकत्र था। उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर युवती कन्या मधुमती, जिसका हाल ही में अचानक निधन हो गया था, का पार्थिव शरीर चंदन की चिता पर रखा गया है। परंतु आश्चर्य यह कि उस शव में मृत्यु जैसा कोई लक्षण नहीं था। वह अब भी प्रसन्न मुद्रा में लग रही थी, जैसे सो रही हो। लोगों ने उसे देवी का अवतार मान लिया था। कोई उसे दैवी प्रकोप से मृत मानता, कोई कहता वह माया है। जब तीनों ब्राह्मणों ने उस कन्या को देखा, वे स्तब्ध रह गए। उसका सौंदर्य अद्भुत था, जैसे कंचन में कमल खिला हो। यह सब देखकर सुमति पहले बोला, ऐसा सौंदर्य मैंने कभी न देखा। वह मरी नहीं है, वह मेरी होने के लिए जन्मी है। मैं उसे ही अपनी पत्नी बनाऊंगा, चाहे मुझे वर्ष भर तप करना पड़े। वहीं दूसरी ओर धर्मगुप्त ने शव का निरीक्षण किया और कहा, यह युवती मृत नहीं है, बस उसका प्राणतंतु कुछ बंधनों में फंसा है। मेरे पास ऐसे तांत्रिक प्रयोग हैं जिससे मैं इसे पुनर्जीवित कर सकता हूं। यह सब सुनकर विज्ञानेश्वर बोला, जब तक यह जीवित नहीं हो जाती, इसकी रक्षा मेरे लिए धर्म है। कोई इसे अपवित्र न करे, यह मेरी जिम्मेदारी है। समय बीतता गया। तीनों वहीं रुक गए। सुमति ने अन्न जल त्याग दिया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर उस कन्या का ध्यान करने लगा। उसकी आंखों में भक्ति और प्रेम था। वह रात दिन उसे पाने की आस में तप कर रहा था। दूसरी ओर धर्मगुप्त ने एक यंत्र और तंत्र विधान आरंभ किया। उसने दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठा की, वेदों और तंत्रों का अभ्यास किया। वह अपनी विद्या को उस कन्या के जीवन में लगाने को व्याकुल था। विज्ञानेश्वर भी शव के पास बैठ गया और उसकी रक्षा करने लगा। कोई शव को छूने न पाए, कोई उसे अपवित्र न करे। वह चुपचाप रक्षक बन गया। दिन बीतते गए। एक दिन धर्मगुप्त ने तांत्रिक अनुष्ठान पूरा किया और मंत्रों से उसे जीवन दान दिया। कन्या उठ बैठी। लोग चकित रह गए। नगर में उत्सव सा माहौल बन गया। परंतु अब समस्या खड़ी हुई। अब प्रश्न था, विवाह किससे हो, क्योंकि कन्या को जीवित करने में तीनों ब्राह्मणों का योगदान था। सुमति ने उसे पाने के लिए प्रेम और तप किया, धर्मगुप्त ने उसे जीवन दान दिया और विज्ञानेश्वर ने उसकी रक्षा की। इस समस्या के समाधान के लिए सब लोग राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने सारी बात विस्तार से सुनकर कहा, अब इस बात का निर्णय यह कन्या ही लेगी। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, हे राजा विक्रम, बताओ तीनों में से कौन उस कन्या का सबसे योग्य पति था? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, धर्मगुप्त ने विद्या दिखाई, विज्ञानेश्वर ने धर्म निभाया, परंतु सुमति ने प्रेम किया, वो भी निस्वार्थ, तपस्वी प्रेम। उसने न तो शव को छुआ, न उस पर अधिकार जताया। उसका प्रेम मात्र पाने के लिए नहीं था, वह तप का रूप था। इसलिए सुमति का सच्चा पति वही बनता है। इतना सुनते ही बेताल हंस पड़ा और बोला, बोल पड़े ना महाराज, अब मैं फिर उठ चला। और वह फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा वापस अपने महल में लौट आया और बेताल को पुनः साधु के पास ले जाने के लिए अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें एक बेहद सुंदर संदेश देती है, जो आज के युवाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए यह कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है।
यह सिखाती है कि प्रेम में त्याग की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमने जाना कि सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। और यही संदेश हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते थे। उम्मीद है कि यह कहानी आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में विक्रम बेताल की एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।